अब आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो भाई ऐसा होता है बहुत बार। हम जहाँ से गुजरते हैं, ट्रेन जहाँ रुकती है, छोटा स्टेशन हो बड़ा स्टेशन हो, कोई गांव हो, कोई इस तरह का बस्ती हो जो बहुत छोटी सी है, जो छोटा सा मतलब स्टेशन भी कहा जा सकता है, और खेत खलिहान जो कुछ भी मिलते हैं, तो वहीं पर ठहर जाने को मन होता है। ऐसा लगता है कि काश यहीं पे एक अपना भी घर होता तो यहीं पे रुक जाते, और यहाँ पे रुक के ये पहाड़ों का दर्शन करते, और तमाम यहाँ के जो आकर्षण हैं, जो आकर्षित करने वाले जो भी परिक्षेत्र हैं, वो आकर्षित किए बिना नहीं रहते हैं। जैसे दूर दिखाई दे रहा है वो छोटा सा एक पहाड़, और उसके बगल में छोटे छोटे जो है घरों का समूह कहिए, गाँव कहिए, जो कुछ भी कहिए, तो ये अपनी ओर खींचता है। ये माहौल, ये प्रकृति का जो अवलोकन है, दर्शन है, सब अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या ये खिंचाव सही है, या फिर ये जो भी हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जो माहौल, तो वहाँ पे हमें ठहर जाना चाहिए? इस पर एक कहावत, एक बात जो है कहना आप लोगों से बहुत ज़रूरी है, जो मैं कह जाना चाहता हूँ। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार हूँ, और आप सभी का पुनः एक बार मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पेज पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि हमें जो भी आकर्षित लगता है, या हम जिस स्टेशन पर से भी गुजरते हैं, तो हमें वहीं उतर नहीं जाना है, वहीं रह नहीं जाना है, वहीं बस नहीं जाना है। हमें तो अपने मुख्य स्टेशन पे जाना है ना, जहाँ के लिए हम निकले हैं, जहाँ हमें पहुँचना है, यानी जो हमारा असली मंजिल है, जहाँ का हमने टिकट लिया है, तब जाकर हमारी यात्रा पूरी कहलाएगी। वरना हम तो रास्ते में जहाँ भी स्टेशन पड़ा, जहाँ भी स्टॉपेज पड़ा, वहाँ रुक गए तो फिर भटक जाएंगे। ये तो वैसे तो हमें हर चीज़ आकर्षित करती रहेगी, तो ये आकर्षण हो रहे वो ठीक है, लेकिन आपको ठहरना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहने का नाम जिंदगी है दोस्तों, और जब चलते रहेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे, और मंजिल पे पहुंचने के बाद ही रुकेंगे। ऐसा संकल्प लेकर घर से निकलना होगा। मैं वैसे मुंबई से गोरखपुर के लिए निकल चुका हूँ, और अभी कल जय जयकार शुरू हो जाएगी। कल से गोरखपुर में फिर और बहुत सारी यात्राएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप लोग बहुत ऐसे कई एक अवसर आते हैं जब आप लोग निर्णय जो लेना हो वो नहीं लेते हैं, सटीक निर्णय नहीं लेते हैं। क्या होता है बताऊंगा आप लोग। मैं आ गया हूँ अंदर अभी, और बात करेंगे, बहुत सारी बातें ना बैठ के करेंगे, नहीं? हाँ, तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि होता क्या है कि हम लोग जीवन में बहुत बार बहुत सारे निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अब समझ लो कुछ भी करना है ज़िंदगी में, हमको जो कुछ भी हम चाहते हैं करना, कि भैया हमको ये काम करना है, हमको कहीं कोई पैसा निवेश करना है, हमको कोई गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, जो कुछ भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं हम लोगों की संगत में, हम लोगों के रिश्तेदारी के होंगे वो, या हमारे दोस्त होंगे वो, हमारे गांव के बुजुर्ग कोई व्यक्ति होंगे, अनुभवी व्यक्ति होंगे, जिनसे गांव भर जो है मिलकर राय लेता है। कोई भी राय लेता है, जैसे गांव के लोग राय लेते हैं। ये दिख रहे हैं गांव का, मतलब गांव के बाहर का, ट्रेन के बाहर का कुछ नज़ारा था, मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन नहीं दिख रहा है। चलो मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है बात करना आप लोगों से। तो जैसे वो लोग राय देने में माहिर होते हैं, वो सिर्फ राय चंद होते हैं, मतलब उनको कोई काम नहीं, उनके जीवन में खुद तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो बवासीर के पीड़ित हैं, उनको तमाम जो है अल्सर का तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी है, उसकी दवा वो खुद नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम अपने रोगों का निदान उनसे पूछने जाते हैं। भैया पेट में ऐठन है, काका हमारा जो है पेट गल रहा है, क्या करें? ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से राय लेने जाते हैं। वो राय चंद राय दूसरों को बहुत सटीक दे देते हैं, लेकिन अपना खुद का निदान नहीं कर पाते हैं, अपने दुख तकलीफ, अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम जरा भी नहीं सोचते कि हम राय ले किससे रहे हैं। अब देखिए, जो लोग सफल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर गए हैं, वो लोग कैसे ग्रो किए हैं, कैसे नहीं किए हैं, वो लोग ज़्यादातर आपको बताएंगे ही नहीं। वो मुस्कुरा के रह जाएंगे। आप उनसे पूछोगे कोई राय लोगे, बोले हाँ हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, ऐसा आपको बोल देंगे। या फिर उनके बारे में पूछोगे कि आप कैसे इतना विकास किए, आप कैसे आगे बढ़े, कैसे आपने कहाँ निवेश किया, तो वो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो बताता है दिल खोल के, कोई अगर मामूली सा व्यक्ति, कोई नेटवर्कर बताता है, कोई ऐसा कम उम्र का कोई लड़का बताता है, तो आप उसको मानते नहीं हो,
क्योंकि आप उसके बारे में जान रहे हो कि वो तो कल तक ठहरा था, वो तो घूम रहा था, लेकिन हो सकता है भैया वो सही रास्ते पे आ गया हो, तो उसकी बात एक बार मान लो। मानने में क्या जाता है, मानोगे नहीं तो फिर कैसे जान पाओगे कि असल में वो सही है या गलत। आप अपने मन से उसकी एक धारणा मन में बना लिए हैं कि वो तो बस सही नहीं है, गलत है, तो ऐसा नहीं है। कई बार आप जिनको सही मान रहे हैं वो लोग गलत साबित हो जाएंगे, वो लोग आपके काम के नहीं रहेंगे, वो लोग जो राय देंगे उससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप एक बार ऐसे लोगों का बात मानो जो लोग उस चीज के, उस विषय के एक्सपर्ट हो गए हैं या होते जा रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आप फला जगह पर आप अपने आप को लाइए, आप फला प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, आपकी रुचि के अनुसार, वैसे मैं बोलता हूं इन बातों को। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी रुचि का ध्यान नहीं देते हैं, आपके विषय को, जैसे आपके बारे में जान गए कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको बैंक में करना चाहिए, LIC पॉलिसी में करना चाहिए, या फिर आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, आपको FD कर देना चाहिए। इन सारे विषयों पे बताने वाले लोग मिलेंगे। शेयर में निवेश कर देना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर देना चाहिए, ये सारी चीजें बताने वाले अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन जो जिसका एक्सपर्ट मिल जाए तो फिर और अच्छा है ना, जो जिसको जान रहा है, तो वो जान जो रहा है, जिसका जो अनुभव हो चुका है वो बता रहा है, तो उसको मानो। आप किसी दूसरे ऑटो ड्राइवर से आप जाके पूछ बैठोगे कि भैया ये पैसा कहाँ लगाऊं मैं, या मुझे लगाना है, मैं टीवी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मैं रिक्शा खरीद लूं, ये पूछना है तो उससे पूछ लो, वो उसको बढ़िया अनुभव बता देगा। वो किसी उबर ड्राइवर से, कैब चलाने वाले से उसके एक्सपीरियंसेस पूछ लो, जो करंट में चला रहा है, हाँ? जो भूतपूर्व हो चुका है, मेरी तरफ से नहीं, वो आपको पुराना अनुभव बताएगा। जबकि जमाना अभी अपडेट हो गया है, सर्विस अपडेट हो गई है, जो अभी करंट में जो पैसे आ रहे हैं वो अपडेट हो गए हैं, तो वो करंट वाला बता पाएगा। आज का जो अनुभवी है, तो आज हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बेहतर बता सकते हैं, और जब हम बता रहे हैं तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। MD राजू साहब जब कोई चीज बताते हैं, सिवान के रहने वाले, जब वो उनका पोस्ट में डालता हूं तो यूं ही नहीं डालता हूं, कोई तो रीजन होगा तो मैं डालता हूं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप उस पर अमल करें। लेकिन आप ऐसे लोगों से राय लेके फंस जाते हैं जो लोग आपको नेगेटिव राय दे देते हैं। वो हर मामले में ना बोलते हैं, हर मामले को संदेह भरी नजरों से देखते हैं, शंका करते हैं। आपने किसी को किसी से राय लिया, अच्छा खासा आपका मूड था कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का, उसने आपको कह दिया ना भैया ना, ये सबसे बहुत बच के रहियो, जो कमा खा रहे हो उसी में जियो, मस्त रहो, आप थोड़ा कम कमाओ चलेगा, टेंशन मत लेना। यार जो टेंशन नहीं लिया है फिर वो कहाँ कुछ बेहतर किया है। जो टेंशन नहीं लेगा, जो एक तरह से जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। वो जीवन में अपने जो है परेशान रहेगा, अपनी समस्याओं से लड़ने में परेशान रहेगा, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने में परेशान रहेगा। तो आपको टेंशन तो लेना पड़ेगा थोड़ा। जब आप टेंशन से मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा ही सही, लेकिन आपको हर हाल में एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक ऐसा डिसीजन जिसमें आपका हो सकता है कि मैं इस ट्रेन में बैठा हूं और ये ट्रेन मुझे सही समय से सही जगह पे छोड़ देगी। अब मैं पहले ही सोच लूं कि नहीं यार एक्सीडेंट कर जाएगी, बड़ा आजकल ट्रेनें लड़ रही हैं, मैं भी जो एक्सीडेंट कर जाऊंगा, तो फिर आप यार शुरू करने से पहले ही डर गए। हवाई जहाज में बैठना है, अब आप बोलोगे कि नहीं यार वो तो गिर जाएगी, साला कहाँ उड़ती है, बहुत भयानक चीज है वो तो फिर आप डर गए ना। तो जो डर गया वो फिर क्या डिसीजन लेगा। तो डरना नहीं है, जय जयकार करनी है जिंदगी में। तो फिर बहुत लोगों की राय नहीं लेनी है, आपको अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से कुछ कार्य लेना है, आपको अपने दिमाग से निर्णय लेना है। एक बार जो सोच लिया, ठान लिया, उसको कर जाओ, आर या पार। जय जयकार तभी होगी, वरना नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पोस्ट में, और कल से गोरखपुर में जय जयकार शुरू हो जाएगी। मजा आने वाला है, बहुत सारी खुशियां बटोर कर लाने वाले हैं। सितंबर माह में नेपाल की यात्रा होने वाली है, जोरदार बताया था आप लोगों को। और अक्टूबर में दुबई की। कहाँ चलना चाहेंगे, आइए जय जयकार कर दिया जाए मिलके, मजा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।